हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेसिमल नंबर सिस्टम में नंबर्स को कितने भागों में बांटा गया है ऐसा पढ़ने वाले हैं और ये भी जानेंगे कि एग्ज़ाम में यहाँ से कौन से क्वेश्चंस हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले नंबर्स की अगर हम बात करें तो नंबर्स को हम दो भागों में बांटते हैं और ये नंबर्स कौन से हैं, जनरली हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर की। और कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से होते हैं जिन्हें हम a+iv की फॉर्मेट में लिखते हैं। वो नंबर्स कितने भागों में बंटते हैं, इनके दो पार्ट होते हैं, एक रियल नंबर और एक इमेजनरी नंबर। यहाँ पर जो मैंने ए को डिनोट किया है ये रियल नंबर का पार्ट है और जो आई के साथ में लिखा है आई बी ये इमेजनरी है। इमेजनरी क्यों बोलते हैं, क्योंकि आई की जो वैल्यू होती है ना वो रूट में -1 होती है और ये एक ऐसा नंबर होता है जिसको हम सिर्फ सोच सकते हैं, लिख नहीं सकते। जैसे यहाँ पर देखो √4 दिया हुआ है माइनस के, तो माइनस के √4 को हम -2 नहीं कह सकते और +2 भी नहीं कह सकते। तो ये जो नंबर हुआ ना ये एक तरीके से इमेजनरी है, इसलिए जो आई बी वाला भाग है उसको हम सीधे सीधे क्या दिखा देते हैं, 2i के रूप में दिखा देंगे माइनस के √4 को, इसलिए इसको बोलते हैं इमेजनरी नंबर है। और वापस अगर हम बात करें रियल नंबर की, तो रियल नंबर्स कौन से होते हैं, इमेजनरी नंबर्स को छोड़कर वे सभी नंबर्स जो बचे वो सारे के सारे रियल नंबर्स में रखे जाएंगे। यहाँ से फर्दर हम रियल नंबर को और दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहला भाग होगा इंटीजर्स। इंटीजर्स मतलब वो नंबर्स जो पूरे पूरे होते हैं, इनको हिंदी में हम पूर्णांक से कहेंगे और आई से रिप्रेजेंट करेंगे। और दूसरे हो जाएंगे हमारे डेसिमल नंबर्स। और डेसिमल नंबर्स कौन से होंगे, जिन्हें हम 5.62 दिया हुआ है जैसे ये, इनके बारे में हम आगे और पढ़ने वाले हैं कि डेसिमल नंबर्स को भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। लेकिन उससे पहले हम बात करेंगे इंटीजर्स के बारे में कि इंटीजर्स कौन से होते हैं और इंटीजर्स को कितने भागों में बांटा गया है। तो इंटीजर्स को जनरली दो भागों में बांटा गया है, जिसमें नंबर फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हैं, 1 2 3 4 और ये यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक जाएंगे। ध्यान रहे इसमें ज़ीरो को शामिल नहीं करना है। और ऐसे ही नेगेटिव इंटीजर्स, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, -∞ से लेकर -1 तक के नंबर। तो यहाँ पर जो ज़ीरो है वो मिसिंग है। तो ज़ीरो के बारे में अगर हम देखें तो ज़ीरो क्या होता है, ये ना तो नेगेटिव है और ना ही पॉजिटिव है। इसके बाद अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर्स को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से नंबर फर्स्ट आ जाते हैं हमारे नेचुरल नंबर और इनको हम कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कौन से होते हैं, 1 2 3 4 और ये इन्फिनिटी तक जाते हैं। और दूसरे हो गए हमारे होल नंबर्स, जिसको हम डब्लू से रिप्रेजेंट करते हैं, पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, 0 1 2 3 इन्फिनिटी तक। यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है हमारा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या हमारे लिए 0 होगी। और अगर पूछा जाता है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 हो जाएगी। इंटीजर्स को एक और तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं दो भागों में। एक होते हैं आपके इवन इंटीजर्स या इनको सम संख्याएं भी कहेंगे, और दूसरे हो जाएंगे हमारे ओड इंटीजर्स या विषम संख्याएं भी इनको कहेंगे। तो ये कौन सी संख्याएं होंगी, देखो -∞ से लेकर +∞ तक, लेकिन सिर्फ वो वाले नंबर्स जो 2 से कट जाएं। तो यहाँ पर 0 को शामिल किया गया है। और ऐसे ही अगर मैं ऑड इंटीजर्स की बात करूँ तो ऑड इंटीजर्स कौन से होंगे, -∞ से लेकर +∞ तक वो नंबर्स जो 2 से नहीं कटते हैं वो सारे के सारे ऑड इंटीजर्स कहलाएंगे। और यहाँ पर ज़ीरो की फिर से हम बात करेंगे, ज़ीरो एक्सेप्शन है एक तरीके का। तो ज़ीरो के बारे में फिर अगर हम देखें तो ज़ीरो क्या है, एक समपूर्णांक है। और समपूर्णांक क्यों है, क्योंकि एक प्रॉपर्टी होती है। देखो हम ये जानते हैं कि अगर मैं दो इवन नंबर को प्लस करूं तो मुझे वापस से क्या मिलेगा, इवन नंबर ही मिलेगा। और अगर मैं दो ऑड नंबर्स को प्लस करूं तो वापस से मुझे इवन नंबर मिलेगा। जैसे मान लो 1 और 3 को प्लस कर रहे हैं तो 4 मिल रहा है, 4 हमारा सम संख्या है। और ऐसे ही यहाँ पर 2 को और 4 को प्लस करूँ तो 6। अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं, इन दोनों प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करते हैं और ज़ीरो को कंसीडर करें, तो अगर मैं पहले केस में ज़ीरो को देखूं कि ज़ीरो सपोज़ इवन है, तो इवन को इवन में ऐड करेंगे तो इवन ही आएगा। यहाँ तो प्रॉपर्टी होल्ड हो रही है। लेकिन अगर मैं ओड मानकर ज़ीरो को करूँ तो ज़ीरो में अगर मैं 3 को ऐड करता हूँ तो यहाँ से 3 आएगा, जो कि इवन नहीं है, क्योंकि ये इस वाली प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता है और इवन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसीलिए हम कहते हैं कि ज़ीरो जो है वो एक समपूर्णांक है।
यहाँ के बाद अगर हम बात करें डेसिमल नंबर्स की, जो हमने ऊपर छोड़ा था, तो डेसिमल नंबर्स को दो भागों में बांटा गया है। एक होते हैं आपके टर्मिनेटिंग और दूसरे होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग वो नंबर्स हैं जिनको हम डिवाइड करने पर वो पूरा पूरा कट जाते हैं। जैसे मान लो 10 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 4 से, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा। यहाँ से 2 बचेगा, पॉइंट लगा दिया, 0 बढ़ा दिया, और 4 5 जा 20। तो देखो ये यहाँ पर पूरा पूरा कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ जो ये नंबर आया ना 2.5, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर जो दिया हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग कैसे है, जैसे सपोज़ मैं 10 को 3 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 3 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ेगा, फिर 3 3 जा फिर 9 आ जाएगा, फिर ऐसे ही ये फिर से 0 हो जाएगा, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से ये वैल्यू बढ़ते चले जाएगी। अगर ये कहीं पर भी नहीं रुकती है तो इसका मतलब क्या है, ये नॉन टर्मिनेटिंग है। तो यहाँ से डेसिमल नंबर्स जो हैं वो दो भागों में हम बांट देते हैं। एक हो जाएंगे हमारे टर्मिनेटिंग और दूसरे हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पर जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनको फर्दर हम दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहले हो जाएंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे कि मैंने अभी बात की थी कि अगर आप 10 को डिवाइड करते हो 3 से, तो ये कितनी वैल्यू आएगी, 3 3 जा 9, यहाँ से 1 बचेगा, फिर 0 पॉइंट लगाकर, और फिर 3 3 जा 9 हो जाएगा, फिर 1 बच जाएगा, फिर से मैं क्या करूँगा, 0 बढ़ा लूँगा, और फिर 3 3 जा 9। और ये वैल्यू कहीं पर भी समाप्त नहीं होने वाली है। जब ये ख़त्म नहीं होगी तो इसको हम सीधे सीधे क्या बोल देंगे कि ये 3.3333 ऐसे ही चलते चला जाएगा। तो आप ये देख रहे हो कि यहाँ पर ये रिपीट हो रहा है ना, इसीलिए इसको हम बोल रहे हैं रिपीटिंग। ठीक है। और ऐसे ही अगर हम यहाँ की बात करें, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जैसे पाई की वैल्यू क्या होती है, 3.14159265। अब आप देखो ये आगे ऐसे ही बढ़ते चली जाएगी, और अगर बढ़ते चली जाएगी तो कहीं पर भी रिपीट हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो इसको बोलेंगे हम नॉट रिपीटिंग। तो यहाँ से डेसिमल नंबर्स को हम फर्दर दो भागों में बांट देते हैं, जिसमें से पहले हो जाते हैं आपके नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और दूसरे हो जाते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉट रिपीटिंग। इनको अलग अलग तरीके से यहाँ पर इसको 3.3 बार भी लिखा जाता है। और ये भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इनको हम पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में कैसे लिखते हैं। जैसे ये जो वैल्यू दे रखी है 0.6, तो 0.6 के ऊपर बार है तो इसको हम लिखते हैं 6/9, और सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा 2/3। यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से इन वाले नंबर्स को हम कभी भी पी अपॉन क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं। ये अगले किसी वीडियो में मैं इसके बारे में बात करूंगा। यहाँ से नंबर्स में कुछ और इम्पोर्टेंट नंबर्स होते हैं, जिसमें से पहला नंबर होता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होते हैं, वे नंबर्स जो कभी भी किसी से नहीं कटते हैं। वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाते हैं, प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। ये सिर्फ खुद से ही कटते हैं। और यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो इस 2 के लिए है कि सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है। तो जनरली आप क्या मिस्टेक करते हो इसमें, आप 1 को मान लेते हो कि 1 भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन 1 एक प्राइम नंबर नहीं होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होगा, 2 होगा। और यहाँ से ये आगे बढ़ते चले जाएंगे 2 3 5 7 11 इस तरह से। ठीक है। नंबर 2 आपका हो गया कंपोजिट नंबर्स। कंपोजिट नंबर्स कौन से होते हैं, वे नंबर्स जैसे हमने प्राइम को पढ़ा कि प्राइम किसी से नहीं कटते, वैसे ही कंपोजिट होता है जो किसी ना किसी से ज़रूर कटेंगे। जैसे नंबर 4 को देखो, 4 जो है पहला कंपोजिट नंबर होता है जो किसी से कटता है। जैसे इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर हम देखें 3, तो 3 किसी से नहीं कटता। 2 को देखें तो 2 कट तो रहा है, लेकिन वो खुद से ही कट रहा है ना। तो हमें खुद से नहीं देखना, अपने अलावा कोई एक और नंबर होना चाहिए जिससे वो कटे। ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर कौन सा होगा, तो आप कहेंगे 4 होगा। ठीक है। इसके बाद में आता है को प्राइम नंबर्स। इनको को प्राइम नंबर भी कहते हैं, इनको रिलेटिवली प्राइम भी कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक तरीके से पेयर में चलते हैं, सह अभाज्य संख्याएं। और पेयर कैसा, 4 और 9, इन दोनों नंबर्स का जब HCF हम निकालें तो वो HCF 1 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आता है वो को प्राइम या रिलेटिवली प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर 4 है और 9 है, ऐसे ही 9 और 16 है, इन दोनों का HCF भी बनाएगा। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ये दोनों नंबर्स का प्राइम होना ज़रूरी नहीं है, सिर्फ उनका HCF 1 होना ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ट्विन प्राइम का,
तो ट्विन प्राइम कौन सा होता है या यमज अभाज्य संख्या है? ऐसे दो नंबर्स जिनका HCF 1 आए, साथ ही साथ वो दोनों के दोनों प्राइम भी होने चाहिए। देखो यहाँ 3 भी दिया है और 5 भी, ये दोनों ही नंबर प्राइम है। यहाँ पर 11 दिया है और 13, ये भी दोनों नंबर प्राइम है। तो दोनों के दोनों नंबर्स जो हैं वो प्राइम होने चाहिए और साथ ही साथ उनका जो डिफरेंस है वो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा ना हो। ठीक है, इसीलिए इनको हम क्या बोलते हैं? ट्विन प्राइम पेयर। और ये जैसे 41 और 43 दिया है, देखो दोनों के दोनों प्राइम है, HCF निकालेंगे तो 1 ही आएगा और दोनों का डिफरेंस भी कितना है? 2। तो ये जितने भी पेयर यहाँ पर लिखे हुए हैं ये सारे के सारे ट्विन प्राइम पेयर कहे जाते हैं। ठीक है, इनको हिंदी में यमज अभाज्य संख्या या फिर जुड़वा संख्या भी कहा जाता है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट टाइप होता है आपका परफेक्ट नंबर। परफेक्ट नंबर कौन से होता है भाई? परफेक्ट नंबर उसे कहा जाता है जिससे छोटे उसके सभी गुणनखंड का सम उस संख्या के बराबर हो। ठीक है, जैसे मानो इसको ऐसे समझो, ये 6 दिया हुआ है तो 6 से जितने भी 6 के फैक्टर्स होते हैं वो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा और 6 होगा। तो 6 से छोटे सभी वो फैक्टर्स 6 को छोड़कर जिनका सम 6 के बराबर आ जाए। देखो जैसे यहाँ पर 1 2 3 था ना, तो इन तीनों को अगर मैं ऐड करूँ तो ये 6 के बराबर आ जाए, तो ये एक परफेक्ट नंबर कहलाएगा। ऐसे ही देखो यहाँ पर 28 दिया है मैंने एग्जांपल, तो 28 के फैक्टर्स क्या होंगे? 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, फिर 4 से कटेगा, फिर 7 से, फिर ऐसे ही किससे? 14 से कटेगा, और 14 के बाद सीधे 28 से कटेगा। तो 28 को तो आप छोड़ दो और 28 से पहले सारे नंबर्स को ऐड करके देखो, तो 14 + 7 + 4 + 2 + 1, इन सारे नंबर्स को आप ऐड करोगे तो ये 28 आएगा। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि परफेक्ट नंबर कौन सा है या संपूर्ण संख्या, तो आप कहेंगे कि 6 होता है या फिर 28 होता है। ऐसे ही ये दो एग्जाम्पल आप याद रखिए, इनसे ही क्वेश्चन आपका बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है आपका रैशनल नंबर्स या परिमेय संख्याएं। तो ऐसी जितनी भी संख्याएं होती हैं जिन्हें P/Q की फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं, जैसे 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं 3/5 माइनस के। इस तरह के जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? रैशनल नंबर्स कहलाएंगे। लेकिन इसमें ध्यान क्या रखना है कि Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो अपॉन में डिनोमिनेटर दिया है वो 0 नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट टाइप हमारा आता है इर्रेशनल नंबर्स। और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं? जिन्हें हम P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। ठीक है, क्योंकि ये जो होते हैं ना, ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉट रिपीटिंग होते हैं, इसलिए इनकी वैल्यू बढ़ते ही चली जाती है। जैसे मैंने अभी लास्ट आपको एग्जांपल पाई का दिया था कि पाई को हम क्या बोलते हैं? 3.14159265, और इसी तरह से ये वैल्यू, क्योंकि ये वैल्यू कहीं भी टर्मिनेट नहीं होगी तो इसको हम P/Q की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते। अब आप सोच रहे होंगे कि पाई की तो वैल्यू होती है 22/7, लेकिन ये याद रखना ये वैल्यू पाई की नहीं होती। पाई की वैल्यू लगभग 22/7 के बराबर होती है, 22/7 नहीं होती है। ठीक है, इसीलिए पाई को हम क्या बोलते हैं? अपरिमेय संख्या। यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला पॉइंट जो मैंने अभी समझाया आपको कि पाई क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है या एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, 0 जो होता है वो एक पूर्णांक है लेकिन धनात्मक और ऋणात्मक नहीं होता, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? तो 0 होती है। और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? वो 1 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? वो 2 होती है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो उसको हम 2 ही बोलेंगे। अच्छा, ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं ना, इन क्वेश्चंस को ज़रूर से आप याद कर लेना। याद क्यों करने हैं? क्योंकि आपको जब पेपर में आएंगे ना तो ये चेक नहीं करने पड़ेंगे, आसानी से आपको याद होंगे। क्योंकि अभी जो एग्ज़ाम हुए थे कुछ कांस्टेबल के, उसमें इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे 2 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या 11 होगी और 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या वो 97 होगी। ऐसे ही 3 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? वो 101 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या प्राइम नंबर कौन सा होगा? 997। ऐसे ही 4 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1009। और 4 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? 9973। और 5 अंकों की सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी? 1007। एक और पॉइंट है, देखो पॉइंट नंबर 13 पॉइंट में आपको क्या कहा गया है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है? तो 4 होती है।
और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या जो होती है वो 9 होती है। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट ये याद रखना कि 1 से लेके 50 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 15, और 50 से लेकर 100 तक कुल अभाज्य संख्याएं होती हैं 10। या फिर क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि 1 से लेकर 100 तक की कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती हैं, तो आप 25 कहेंगे, क्योंकि 15 और 10 दोनों आपने प्लस कर लिए। अच्छा, यहाँ से एक और पॉइंट है कि 0 जो है वो एक समपूर्णांक है, ये मैं पहले ही आपको समझा चुका हूँ क्यों है। और पॉइंट नंबर 19, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या का मतलब ये है, जैसे मान लो 3 है तो 3 को भी तो मैं 3/1 लिख सकता हूँ ना, तो ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या कौन सी होती है, ये 2। इसके बारे में भी हमने अभी ऊपर बात की थी। तो यहाँ से ये क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर कंप्लीट होता है। आप क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैंने इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस समझाए हैं, तो आप उसको भी ज़रूर से देखना।